होम साइंस का जो प्रैक्टिकल है ना, वो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, फाइल को पहले सजा लेंगे ऐसे खूबसूरत से, फाइल को सजा लिएगा, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। और ये आपका खुल गया भाई फर्स्ट पेज। इस पर अपना पहले ये पेज है, इस पर अपना नाम वगैरह सब लिख लीजिएगा। और इसके बाद जो है इंडेक्स बना लीजिएगा। इंडेक्स के अंदर क्या क्या लिखना है, ये सारे टॉपिक लिखे हुए आपको दिख रहा है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझसे ले लेना, पीडीएफ भी अवेलेबल है। बनाना वो चाहिए वो भी मिल जाएगा हार्ड कॉपी में, और पीडीएफ में भी आपके फ़ोन में भेज दूँगा। ये सारे टॉपिक लिख लीजिएगा। कितने हैं? 17 टॉपिक हैं, ठीक है। तो इस तरह बना लेना भाई इंडेक्स। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा शुरू हो जाएगा मुतवाज़ुन ग़िज़ा। मुतवाज़ुन ग़िज़ा क्या होती है? वो ग़िज़ा जो ज़रूरत हो जिस चीज़ की हमें, वो मिल जाए उस ग़िज़ा के अंदर, ठीक है। तो ये सारा लिख दिएगा। ग़िज़ा हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है। हर शख्स को रोज़ाना ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। खाना खाने का मकसद सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि रोज़ाना का काम करने की ताकत भी हमें ग़िज़ा से मिलती है। और जूम कर लेगा तो रोज़ाना काम करने की ताकत भी क्या मिलती है? हमें ग़िज़ा से ही मिलती है। हमारे जिस्म को सेहतमंद रखते हैं जिस तरह किसी मशीन को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, इसी तरह जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए ख़ानदान के सभी अफराद को मुतवाज़ुन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसके बाद भाई अगले पेज पे एक पिक्चर है, इस तरह की खूबसूरत सी पिक्चर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये सजावट के साथ क्लिक कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले पेज पे, अब है ग़िज़ा की तारीफ़, ठीक है। देख रहे हैं कितना सजाया गया है ऐसे। ग़िज़ाइयत को ध्यान में रखते हुए ख़ानदान के सभी अफराद को मुतवाज़िन ग़िज़ा देनी चाहिए और उन्हें मुहैया कराने बड़े लोगों का काम होता है। पैसा मुहैया कराना बड़ा लोगों का काम होता है। अब इसके अंदर है खाना बनाने में खाना पकाना परोसना भी एक किस्म की आर्ट है, और जितनी अच्छी तरह से खाना को पेश किया जाएगा भूख देखकर बढ़ेगी। और इसे साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत की जानकारी दी जाती है, ठीक है। होम साइंस ग़िज़ाइयत ऑर्गेनाइज करने की अहमियत, ऐसे ही बड़ा बड़ा लिखा है। ग़िज़ाइयत के ज़रिए इंसान मुतवाज़िन ग़िज़ा खाता है और साथ ही साथ उसके मंदरजा झेल फ़ायदे भी हैं, ठीक है। अगले पेज पर आ जाइए, एक पिक्चर फिर आ गई है, ठीक है। इसके बाद है ख़ानदान की आमदनी में ग़िज़ा देना। आज की महंगाई के दौर में जब आमदनी कम और खाने की अशिया महंगी हो, ऐसे में ख़ानदान के सभी अफराद को मुतवाज़िन ग़िज़ा मुहैया कराना, ऐसे में महंगे खाने की मुकाबले में सस्ती और मुतवाज़िन अशिया ख़रीद सकते हैं, जैसे दूध, गोश्त, रेशा वगैरह। प्रोटीन महंगे मिलते हैं, जबकि सोयाबीन का इस्तेमाल करने से प्रोटीन हासिल किए जा सकते हैं और ख़र्च में कम होती है। सभी मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, ठीक है। मुतवाज़िन ग़िज़ा को हासिल करने के लिए अलग अलग खाने की अशिया को शामिल करना चाहिए और इनकी ज़रूरत को भी समझना चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा देने से अशिया को इकट्ठा करके ICMR के ज़रिए मुतवाज़िन ग़िज़ा हासिल करनी चाहिए। ख़ानदान के सभी अफराद को उनकी ज़रूरत के मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए कुछ खानों को मिलाकर मुतवाज़िन बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी बात लिख देना। अब मैं जो है आगे कोई पिक्चर नहीं है, इसमें आगे ये सारा लिख लीजिएगा। मुतवाज़िन ग़िज़ा की कमी के नुकसान और फ़ायदे, ये यहाँ पे फ़ायदे लिख रखे हैं और ये कमी। काम करने की ताकत होती है, कमी से कमज़ोरी होती है ना। वसा, मक्खन, घी, गर्मी और कमी से जो है ये हो जाता है। प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारा लिख लिएगा। अगले पेज पे आते हैं, एक पिक्चर है फिर खूबसूरत सी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, एक जवान के लिए एक दिन की ग़िज़ा, यानी कोई जवान है, यंग है, उसके लिए एक दिन की ग़िज़ा। दूध, 1 कप बिस्किट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सूजी का हलवा, मुतवाज़िन पराठा, आटा, बेसन, आम की चटनी और केले, ठीक है। अगले पेज पर आ जाइए, ये हमारा पिरामिड बना हुआ है। ऐसे ही आप फ़ोटो क्लिक कर लिए, ऐसे ही जो है आप निकलवा लीजिए। कलरफुल लगाइएगा ताकि खूब सारे नंबर मिले। हयातियाती, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें, प्रोटीन सब लिखा हुआ है इस तरह से।
ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले पेज पे। ये किचन की फ़ोटो है बड़ी प्यारी, तो ये आपको क्लिक कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये एक और है किचन की फ़ोटो, इसे क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट। इसके बाद है खाना पकाते वक्त साफ़ सुथराई। बिल्कुल बात सही बात है। खाना पकाते वक्त सबसे पहले हमें फल सब्जियाँ दाल चावल वगैरह को अच्छी तरह साफ़ कर लें। बावर्ची खाने की सफाई, बावर्ची खाने को भी साफ़ रखें। फर्श हैं, प्लेट हैं, अलमारी है, सब चीज़ों को साफ़ करें। सामान और उसकी सेहत की ज़रूरत, सामान और उनकी भी सामान, ये सारे जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, देखभाल करें। सारी बातें आप इसके अंदर लिख दें। अगले पेज पे फिर एक पिक्चर है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और ये एक और पिक्चर आ गई, उसको भी आप क्लिक कर लिए। स्कूल की फ़ोटो है, उससे भी डाउनलोड करते हैं। कुछ ज़रूरी सामान और उनकी स्कूल की अहमियत, ये देख लीजिए आप स्कूल में क्या क्या ज़रूरत के सामान होती है। ठीक है, और ये है प्रिंस, ठीक है, ये जो है सेप्टल, इसके बारे में लिख लीजिए। इसके बाद अगले पेज पे ये एक फ़ोटो है बिजली की और एक फ़ोटो है पानी की, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद जो है बिजली के बारे में, बिजली जब ज़रूरत ना हो तो लाइट और पंखा बंद कर दें। ये सारी बातें लिखें। एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें। पानी, पानी को ज़ाया ना करें। बारिश को पानी को साफ रखें। सारी बातें आप लिख दें। पैसे की देखभाल, जो पैसे की देखभाल के बारे में, खानदान की आमदनी का मतलब, ठीक है, पैसे वाली आमदनी, ये सारी बातें आप लिखें। डाकघर, डाकघर के बारे में, डाकघर के फायदे, इंश्योरेंस बीमा, बीमा क्या है और इसके क्या फायदे। ठीक है जी, और ये है एम मार्क। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आगे भी है, यहाँ पे ये फ़ोटो है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद है एफपीओ, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है एफएसएसएआई, इसके बारे में लिखिएगा। अगले पेज पर आ जाते हैं। आईएसआई मार्क, ये ज़रूरी होता है, चीज़ों को खरीदते वक्त देखना होता है। नेस्कैफ़े, इसका फ़ोटो है कॉफ़ी का। तो कोई भी चीज़ खरीदें तो उसका निशान को कहते हैं घरेलू सामान बिजली, इसके बारे में लिखें। अगले पेज पे कुछ नहीं है, बचपन, इसके बारे में लिखें। नौलीद 12 से 18 की उम्र। इसके बाद है बनाई से पहले ध्यान रखने वाली बातें। ठीक है, धब्बे साफ़ करने के बारे में, कैसे साफ़ रखें धब्बे। ठीक है भाई। इसके बाद एक और है ये, ठीक है, मलेरिया, मलेरिया क्या है, मरीज, मर्ज फैलने का सबब, अलामत क्या है, मतलब कैसे फैलता है, बुखार होता है, क्या होता है, मर्ज के बचने के तरीके, बनाई आर्ट, घर पर बनाई के फ़ायदे। इसके बाद है ये पराठे के बारे में, गोभी का पराठा, इसके बारे में। ठीक है, और ये पूरा दे रखा है, बहुत आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। अब कहीं पे भी कोई परेशानी हो, पीडीएफ चाहिए हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। इसके बाद है रसगुल्ले, गाय का दूध 1 लीटर। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा, दूध को उबालना और ये जितना भी कुछ लिखा हुआ सब। अगले पेज पे है मसालेदार भिंडी, पहले इसका फ़ोटो है, इसको क्लिक कर लीजिए, फिर निकलवा लीजिएगा। इसके बाद है मसालेदार भिंडी बनाने का तरीका। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आ गया है टमाटर सूप, इसका फ़ोटो है पहले और फिर इसके बाद टमाटर सूप। इसके बाद इसको पूरा प्रोसेस दे रखा है क्या क्या है।
इसके बाद है मूंग की दाल का हलवा। ठीक है, बड़ा लजीज होता है मूंग की दाल का हलवा। 300 ग्राम घी, चीनी, किशमिश, चांदी का वरा, ये सारी बातें इसके अंदर आप पोलियो क्यों ज़रूरी है? ठीक है, पुलिस क्या होती है? पोलियो क्या होती है? पोलियो ऐसे, ठीक है, लिख दीजिएगा। और इस तरह आपका ये प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। शुक्रिया।